लेकिन माहौल वैसा नहीं रह गया है। यूरोप वगैरह जहाँ पे ये बहुतायत में है, अमेरिका वगैरह में, वहां पे आज के समय में वैसा माहौल नहीं रह गया है। नहीं तो आज भी करते। तो फिर आज के समय में प्रेम की बातें, अहिंसा की बातें, ये सारी बातें बताते हैं। और उसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी एक करमचंद गांधी जी थे। उन्होंने भी बाइबल के वचन को कोट करके बोला कि भैया कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। ऐसा जीसस ने कहा है, और उसी तरीके से वो भी बोलते हैं। ये बड़ी अहिंसा वाली बात है। लेकिन जब आप देखेंगे कि अ, वहीं जीसस के समय में, जब जीसस नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, महाराष्ट्र के एक ईसाई महोदय जो कि अपोलोजेटिक हैं, उनके साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। इन दिनों उन्हीं से मेरी बातचीत चल रही है। तो अगर आपने हमारी वो पिछली बातचीत ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी वो पिछली बातचीत जरूर सुनिए। तो उन्हीं महोदय के साथ व्हाट्सएप पर हुई मेरी लंबी चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। है वो तो कहीं पे भी हमें देखने नहीं मिलता है। अगर हम फिगरेटिव में भी देखें या लिटरल में भी देखें तो यीशु मसीह जो है वहाँ पर कहीं पर भी, वहीं पर नहीं कहीं पर भी जो है हिंसा करने के लिए नहीं बोल रहे। अगर वैसा बोला हुआ होता तो मुझे बताइए, आप ही के जो चारों वचन आपने कोट किया कि जो दृष्टांत था, ब्रिंग इन माई प्रेजेंस एंड किल कर कर आपने कहा, क्यों? जो जो लोग मुझे राजा नहीं मानते, नहीं स्वीकार करेंगे, उन्हें मेरे प्रेजेंस में लाकर मारना। और जो ये जॉन 18:36 में आपने कोट किया, मेरा राज्य पृथ्वी पर का नहीं, तो उसके पहले यीशु मसीह को क्या वहाँ पर लोग क्लेम कर रहे थे, यहूदी लोग, कि अपने आप को राजा बोल रहा है, बट हम लोग इनकार कर रहे हैं इसको। तो फिर यहाँ पर सारे चेले, सारे फॉलोअर्स उनके जो है ना, वो स्वॉर्ड उठा के सबको मारने चाहिए थे एक साथ, यहूदियों को। क्यों नहीं मारे वहाँ पर? मारना ही सिखाया था ना यीशु मसीह ने, मेरे प्रेजेंस में लाकर मारो जो राजा नहीं स्वीकार कर रहे। तो फिर क्यों नहीं मारे? तो ये सवाल आपके लिए, क्यों नहीं मारे वहाँ पर? करारा जवाब मिलेगा। अगर हम लोग प्रीवियस बुक्स को पढ़ेंगे ना, वहीं पर गॉस्पेल बुक्स को, तो यीशु मसीह क्लियरली वहाँ पर उन्हें मना कर रहे हैं कुछ भी चीज़ करने से। मतलब वो अपने आप की अरेस्ट जो होने वाला है ना, वो होने देना चाहते, वो मना कर रहे लोगों को रोकने से। और आप जो बार बार वो जॉन 18:36 को कोट करके बता रहे थे ना कि वरना मेरे सेवक लड़ते, आप इस शब्द को जो एम्फसाइज कर रहे थे कि वरना मेरा राज्य यहाँ का नहीं, वरना मेरे सेवक लड़ते। क्यों लड़ते? उसका जवाब देखिए ना, आगे का थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, वहीं पर हमें जवाब मिलता है। वरना सेवक मेरे लड़ते, किससे लड़ते? ये यहूदियों से लड़ते जो मुझे यहाँ पर पकड़ के जो है लेकर आए हैं। अगेंस्ट, उसे मैं निकाल देता हूँ इंग्लिश में एक बार अच्छे से पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ उसको। जॉन 18:36, हाँ देखियो। जीसस सेड माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, इफ इट वेयर माई सर्वेंट्स वुड फाइट। क्यों लड़ते? टू प्रिवेंट माई अरेस्ट बाय द ज्यूइश लीडर्स। वो लड़ते ताकि मैं अरेस्ट ना हो, यहूदियों के अगेंस्ट लड़ते वो लोग। फिर तो जवाब यहीं पे मिल रहा है। तो यीशु मसीह यहाँ पर हिंसा वाली बात ही नहीं कर रहे। तो यीशु मसीह वही तो बोल रहे, मेरा ये लड़ना, ये सांसारिक एम्पायर खड़ा करना, मैं ही रूलर हूँ, ये सब चीज़ें बताना, मैं उस चीज़ के लिए हुई नहीं, वरना मेरे सेवक फिर लड़ते अगर मेरा वो मोटिव होता तो। बट यीशु मसीह आगे खुद कहते हैं मेरा पर्पस वो नहीं है, मेरा पर्पस है सत्य का राज्य। उसको जो है वहाँ पर यीशु मसीह कोट कर रहे हैं, ना कि हिंसा। तो अभी क्या हो रहा है, आप यहाँ वहाँ का सारे वचन उठाकर जो है जहाँ जहाँ पर स्वॉर्ड, हिंसा, आप सब चीज़ को एक क्लब करके बोल रहे देखो कितना हिंसाजनक। नहीं यार, आशीष जी प्लीज़ समझिए, नहीं बता रहा वैसा वचन। इंटरप्रिटेशन वो नहीं है जैसा आप समझ रहे। मुझे पता नहीं आप कौन सा आर्टिकल रेफ़र कर रहे, क्या है मुझे पता नहीं, गॉड नोस, बट ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं है जो आप कोट कर रहे हैं। ये जीसस इज़ नोन फॉर हिज लव। अगर हम लोग सारे चीज़ों को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली है। आप सिर्फ जब वचन पढ़ेंगे, आप जैसे पक्ष में बोल रहे थे ना, अब भी एक बार
इस पक्ष में अब रहकर एक बार पढ़ के देखिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। या आप जो पढ़ रहे हो वो मुझे किताबें बता दीजिए, वो मुझे आर्टिकल शेयर कर दीजिए, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, वो मैं भी देखना चाहता हूँ। बट आप जो पक्ष में बोल रहे थे वो नहीं, बस सत्य बस मन में ये विचार रखकर पढ़िए कि मुझे सत्य जानना है, बस यीशु मसीह मुझे सत्य जानना है। इस सच्चाई, एक सिंसेरिटी हार्ट से आप पढ़कर देखिए, यकीनन जो है मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो अब इस जो जोन में हो आप उससे ज़रूर बाहर आएंगे मेरे भाई। ये मैं विथ हार्ट ऑफ बर्डन से कह रहा हूँ कि वो कॉन्टेक्स्ट वैसा नहीं बताया जा रहा है, वहाँ पर नहीं बताया जा रहा है वो चीज़ें जो आप सोच रहे हो। अब फिर से आपने वो कोट किया कि भैया इसी तरीके से जीसस ने जो कहा है कि अगर मेरा राज्य यहाँ का है, उसी वचन को आपने दोबारा बोला है, दोबारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है उस वचन को, कि जीसस ये कह रहे हैं कि अगर यदि मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे सेवक लड़ते। अब मैं कहता हूँ इसका एक अलग तरीके से, अगर अब मैं इस पर एक नए सिरे से आपसे बात करूं, तो भैया उन्होंने कहा है कि मेरे सेवक लड़ते। और वो जो चेले थे जीसस के, वो जीसस के चेले थे, शिष्य थे, सेवक थोड़ी ना थे। शिष्य सेवा कर सकता है लेकिन वो सेवक नहीं होता। वो सेवा करेगा अपने गुरु की, वो अपने गुरु को अपना मालिक भले मान ले, लेकिन एक सच्चा गुरु, एक अच्छा चरित्रवान गुरु अपने चेले को कभी भी अपना सेवक नहीं मानता। ये उसकी महानता है। चेले की ये महानता है कि वो अपने गुरु को मालिक कह दे, लेकिन गुरु की महानता घट जाएगी अगर गुरु अपने चेले को अपना सेवक कह दे। और यहाँ पे जीसस सेवकों की बात कर रहे हैं। तो पहले या तो मानिए कि जीसस के जो चेले थे वो जीसस के सेवक थे, गुलाम थे जीसस के। अगर नहीं, ठीक है, तो ये बात सेवकों के लिए कही जा रही है। और भैया जब आगे भविष्य में चल के उनके जो लोग हुए, जो क्रिश्चियन हुए, जो कन्वर्ट हुए तलवार के बल पे या फिर छल के बल पे, और फिर बाद में वो अपने आप को जीसस का सेवक कहने लगे, और उन्होंने कहा कि भैया हर कोई तो अब ईसाई बन ही रहा है, बन ही गया है, तो हमारा राज्य आ गया है। और जैसा कि हमारे यीशु राजा ने बोला ही था कि यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते। तो हम इस जगत को जीसस का राज्य बनाने के लिए लड़ेंगे। ये भी तो बात है, और यही आधार है सैकड़ों गैर ईसाइयों के हत्या का, जिसे ईसाइयों ने किया है, जीसस को मानने वालों ने किया है, जीसस के नाम पे किया है। सैकड़ों क्या लाखों यहूदियों को मारा है भाई। बुबोनिक प्लेग जब आया था, जो महामारी आई थी, उस वक्त यूरोप में कितने यहूदियों को मारा गया था। और उन्हें मारने वाले कौन थे, उनकी हत्या करने वाले कौन थे? ये ईसाई लोग ही थे ना। किस नाम से मार रहे थे? जीसस के नाम से, कि भैया ये जो प्लेग आई है, ये जो महामारी हम पे आई है, ये यहूदियों के कारण आई है, क्योंकि यहूदियों ने ही हमारे जीसस को मारा था, और ये लोग हमारे बीच में रह रहे हैं, और इन्हीं के वजह से ये महामारी आई है, इसलिए इनको मारो, इनको काटो। ये हमारे राज्य में, हमारे प्रभु के राज्य में ये यहूदी, उनके दुश्मन, उनके बैरी कैसे रह सकते हैं? उनको मारो। ये इतिहास है, रिटन हिस्ट्री है, पता कर लीजिए। ठीक है, ब्लैक डेथ जिसे कहा जाता है महामारी को, बुबोनिक प्लेग, उसमें कितने यहूदियों को जीसस के नाम से मारा गया है। और फिर आपने कहा कि जीसस केवल प्यार करते हैं, ठीक है, वो नफरत या फिर हिंसा वगैरह नहीं करते, ठीक है। और आपने कहा कि एक बार इसके पक्ष में होके पढ़िए। तो भाई साहब, आपको पिछले कमेंट में भी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं कि बाइबल को मैंने पक्ष में रहकर बहुत पढ़ा है, ठीक है। बाइबल को मैंने बाइबल के पक्ष में होकर पढ़ा है,
और फिर उसके बाद जब मैंने बाइबल को निष्पक्ष होकर पढ़ा ना, तब जाके मुझे ये समझ में आया कि भैया इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हैं। ये किसी भी प्रकार से प्रेम का संदेश कम और हिंसा का संदेश ज्यादा दे रही है, किसी भी एंगल से अगर देख लिया जाए। लेकिन अगर इसमें बुद्धि लगाई जाएगी तो सीधा समझ में आ रहा है तो ये हिंसा का संदेश दे रही है। और इसके बाइबल के मानने वाले हिंसा किए हैं इतिहास में, अब कर नहीं पाते, अब माहौल वैसा नहीं है, नहीं तो आज भी करते, लेकिन माहौल वैसा नहीं रह गया है। यूरोप वगैरह जहाँ पे ये बहुतायत में है, अमेरिका वगैरह में, वहां पे आज के समय में वैसा माहौल नहीं रह गया है, नहीं तो आज भी करते। तो फिर आज के समय में प्रेम की बातें, अहिंसा की बातें, ये सारी बातें बताते हैं। और उसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी एक करमचंद गांधी जी थे, उन्होंने भी बाइबल के वचन को कोट करके बोला कि भैया कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो, ऐसा जीसस ने कहा है। और उसी तरीके से वो भी बोलते हैं, ये बड़ी अहिंसा वाली बात है। लेकिन जब आप देखेंगे कि वहीं जीसस के समय में, जब जीसस को क्रूसिफाइड किया जाने का समय आता है, तो उस वक्त एक सेनापति जीसस को थप्पड़ मारता है ना, तो जीसस उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। ठीक है, सवाल जवाब करने लगते हैं कि भैया तू मुझे क्यों मारता है, क्यों तूने मुझे मार दिया, भैया तुमको तो सीधा अपना दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए था, सवाल जवाब क्यों कर रहे हो। आपने तो खुद ही कहा है अपने वचन में कि भैया कोई अगर एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये तो आप लोग बहुत प्रचारित करते हो कि ये तो अहिंसा का वचन है, लेकिन वहीं जब सच में गाल पे तमाचा लगा तो उससे सवाल जवाब करने लगे कि मारा क्यों मुझे। तो इससे भी समझ में आता है कि कथनी और करनी में फर्क था। और उसी प्रकार से उनके फॉलोअर लोगों ने भी देखा कि भैया कहा कुछ और जा रहा है, लेकिन जीसस की असल शिक्षाएं तो हिंसा वाली हैं, और उसी के बेसिस पे उन्होंने हिंसा किया। लेकिन बाद में जब वो कमजोर पड़ने लगे, उनकी मान्यताओं पे लोग प्रहार करने लगे, तो फिर कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हिंसा वाली बातें नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं, इसका तो दृष्टांत है, इसका तो वैसा मतलब है ही नहीं। वो तलवार उन्होंने गलती से लिख दिया होगा, लेकिन वो तलवार नहीं, बल्कि वो तो वचन की तलवार है। हाँ, हो सकता है कि वो जानकार नहीं थे, ज्यादा उनको सोच समझ नहीं थी, इसलिए उन्होंने गलती से केवल तलवार बोल दिया, लेकिन तलवार नहीं, वहां पे तो उसका मतलब वचन की तलवार है। ऐसा है, वो तो दृष्टांत रूप में बातें कह रहे हैं, इस तरीके की बातें हैं। ठीक है, मतलब कुछ चुनिंदा जगहों पे ही कहा है, लेकिन उसका अर्थ भी देखेंगे तो उसका अर्थ क्या निकलता है, ये भी तो विचारणीय बात है मेरे भाई। जैसे कि दृष्टांत रूप में ही अगर आप देखें तो जो वो लूका 19:27 में कह रहे हैं कि मेरे शत्रुओं को यहाँ लाओ, जिस पर आपने शुरुआत में भी बहुत कुछ बोला, तो उस पे ही मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो वो जो दृष्टांत है वो जीसस के पुनरागमन के विषय में जीसस वो दृष्टांत बता रहे हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए कि किसी कहानी के पात्र और उन पात्रों के निर्णय ही उस जो धर्म गुरु जो उस कहानी को बता रहा है उसकी मानसिकता को बताते हैं, उसकी मानसिकता को दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ राजा स्वयं जीसस का मतलब कि ईश्वर या फिर जीसस का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो राजा की कहानी बताई जा रही है वो जीसस का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहां पे फिगरेटिव सेंस जीसस का है। ठीक है, और जो चेले लोग हैं, चूंकि चेले तो भाई जीसस के हिसाब से सेवक हैं, गुलाम हैं, तो जो राजा के जो सेवक थे, गुलाम थे, वो दर्शाते हैं जीसस के शिष्यों को
ठीक है। और जीसस के जाने और उनके आने अर्थात पुनरागमन के विषय में जो टाइम पीरियड है उसके बीच का, उस समय काल में जो जीसस ने शिक्षाएं दी हैं, जैसे कि जिस प्रकार राजा ने मणियां दी थी अपने सेवकों को, और जब जीसस का पुनरागमन होगा उस राजा की तरह, जब राजा पुनरागमन हुआ राजा का, उसी प्रकार से जीसस का जब पुनरागमन होगा तो जीसस अपने सेवकों से, अपने गुलामों से जैसे उस राजा ने हिसाब लिया था, वैसे ही जीसस भी हिसाब लेंगे। यहां तक तो बात ठीक थी, समझ में आती है, पच भी जाती है। लेकिन बाद में जो वचन कहा गया है कि परंतु मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल करो जो मुझे अपना राजा नहीं मानते। अब यहाँ पे फिगरेटिव सेंस में देखा जाए, जीसस के रिजरेक्शन के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में, तो जीसस अविश्वासियों को दंड देंगे। ठीक है, जीसस जो हैं वो अविश्वासी अर्थात उन पर विश्वास ना करने वाले, उनकी शिक्षाओं पे विश्वास ना करने वाले लोगों को दंड देंगे। ठीक है, अब वो विश्वासी कौन है? जो जीसस पे ये विश्वास नहीं करते कि भैया वो खुदा का इकलौता पुत्र है और बाकी सब पुत्र हैं ही नहीं ईश्वर के, या फिर जीसस जो है वो कुंवारी से पैदा हुआ, इन सब चीजों पे, झूठी बातों पे विश्वास नहीं करते, जो जीसस को सच्चा परमेश्वर नहीं मानते, या फिर जो जीसस को अहिंसावादी, शांति प्रिय व्यक्ति या फिर क्षमा करने वाला व्यक्ति नहीं मानते, वही तो अविश्वासी हैं। और उन्हें सजा दी जाएगी, उनको दंड दिया जाएगा। जीसस जब पुनरागमन होगा उनका, तो उन्हीं लोगों को दंड देंगे। सबसे पहली बात, जरा इसका तो जरूर बताइएगा कि आप क्या ये मानते हैं कि भविष्य में, फ्यूचर में कोई व्यक्ति बिना किसी इक्विपमेंट के, ठीक है, बिना किसी यंत्र वगैरह के, इंसानों द्वारा बनाए गए किसी यंत्र वगैरह के, वो ऐसे आसमान से उड़ते हुए आएगा पंख लगा के और यहाँ पे जमीन पे उतरेगा, आसमान से ऐसे उड़ते हुए आएगा? आप ये मानते हैं क्या? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में तो कुछ ऐसा ही बताया गया है। ठीक है, प्रकाशित वाक्य में भाई जीसस का एक हिंसात्मक चित्रण किया गया है। ठीक है, अगर आप उसे समझेंगे, वहां पे जीसस को एक योद्धा राजा के रूप में वर्णित किया गया है। योद्धा, लड़ने वाला, युद्ध करने वाला योद्धा। युद्ध में प्रेम तो होता नहीं, हिंसा ही होती है। योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है वहां पे प्रकाशित वाक्य में। वहां पे ये भी उल्लेख है कि वहां पे स्वर्ग की सेना जीसस के साथ होगी। स्वर्ग की सेना क्या करती है? सेना के हाथ में गुलाब के फूल तो नहीं रहते। सेना के हाथ में क्या रहता है? तलवार रहती है, शस्त्र रहते हैं, हथियार रहते हैं सेना के हाथ में। और भाई वो भी स्वर्ग की सेना, तो वो तो बहुत खतरनाक हथियार लिए होंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें रेसिज्म भी झलक रहा है कि वहां पे प्रकाशित वाक्य में बोला गया है कि वो लोग सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार दिखाई देते हैं ये लोग। ठीक है, सफेद घोड़े, काले घोड़े नहीं, सफेद घोड़े, क्योंकि स्वर्ग मतलब सफेद, जहन्नुम मतलब कि काला। ऐसा तो रेसिज्म चलता है आप लोगों का। सफेद घोड़े पे आएंगे क्योंकि सफेद घोड़े सबसे ज्यादा ऊंचे होते हैं, काले ऊंचे नहीं होते, सफेद ज्यादा ऊंचे होते हैं। भैया आप मैं, हम लोग काली नस्ल वाले हैं, और ये बाइबल जो है, जो बाइबल लिखने वाले हैं और जो स्वयं जीसस है, वो गोरी नस्ल का था। ठीक है, और उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया है, इसका इतिहास रहा है। उन्होंने काले लोगों के साथ भेदभाव किया है। और ये बड़ी विचित्र विडंबना है कि जिन लोगों ने, जिन पर अत्याचार किया, उन्हीं की आने वाली पीढ़ियां उन अत्याचारियों का सपोर्ट कर रही हैं, उनका समर्थन कर रही हैं।
जिन लोगों ने केवल हमें देखकर हमारे रंग के आधार पे हमसे भेदभाव किया है, उनकी धर्म ग्रंथ में रंग के आधार पे भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, चाहे वो घोड़ा हो चाहे इंसान हो। जब घोड़े में भी सफेद घोड़ा सबसे बढ़िया होगा, काला घोड़ा बढ़िया नहीं हो सकता, और स्वर्ग में तो भैया सबसे श्रेष्ठ चीज ही रहेगी, तो वहां पे वो लोग सफेद घोड़े पे आ रहे हैं, तो बड़ा बढ़िया व्यवस्था है भाई। अब इसमें आपको हिंसा नहीं दिख रही। जीसस जो प्रेम का सागर हैं, वो न्याय करेंगे, ठीक है, और लोहे का दंड अपने हाथ में लिए होंगे। और वहां पे कुछ इस तरीके से भी जिक्र है कि थोड़ा मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत होऊंगा तो, कि वहां पे ऐसा है कि भैया दाख की भट्टी में रौंदे जाएंगे। दाख की भट्टी मतलब कि जो दारू बनाने की भट्टी होती है। देखिए उदाहरण भी किस प्रकार का दिया जा रहा है। दारू बनाने वाली जो भट्टी होती है उसमें अंगूरों को रौंदा जाता है जिस तरीके से ना, उस तरीके से अविश्वासियों को रौंदा जाएगा। ठीक है, लोहे का दंड लिए हैं, उससे रौंदा जाएगा उनको दाग की भट्टी में, अविश्वासियों को। ये तो कितनी अहिंसा वाली बात हो रही है ना। जीसस के पुनरागमन के विषय में इस तरीके की बातें हो रही हैं। अब कोई धर्म ग्रंथ अगर ये कहता है कि भविष्य में, या फिर यूं कहें कि अंत में जो अविश्वासी होंगे, ठीक है, जो अविश्वासी होंगे उनका विनाश होगा, ठीक है, उनका नाश किया जाएगा, तो ये बातें, ये वचन वर्तमान में कट्टरता को जन्म देती हैं। जब आप किसी को परमेश्वर का शत्रु घोषित कर देते हैं तो उसके प्रति मानवीय संवेदना खत्म हो जाती है भाई। उस धर्म या फिर तथाकथित उस विचारधारा को मानने वालों के अंदर उस व्यक्ति के प्रति जो भावनाएं होती हैं, जो सहानुभूति होती है, वो मर जाती है, क्योंकि उसके मन में ये बैठ जाता है कि भैया ये तो वो परमेश्वर का शत्रु है, ये तो अविश्वासी है, और इसी के विषय में कहा गया है कि भैया इसको तो दंड दिया जाएगा। तो जो दंड हमारा ईश्वर देगा, जो कार्य हमारा ईश्वर करेगा, वो हम ही क्यों ना करें। और इसी के आधार पे इंक्विजिशन हुए हैं, इंक्वायरी हुई है, आपके अनुसार इंक्वायरी हुई है, ठीक है। हाँ वही, हालांकि इंक्वायरी और इंक्विजिशन वही सेम अर्थ है, तो लगभग सेम अर्थ है। तो इंक्वायरी, इंक्विजिशन, उसी के आधार पे, इंक्विजिशन के नाम पे लोगों को मारा गया, उसी के आधार पे विच हंटिंग करके आजाद ख्याल वाली महिलाओं को मारा गया, उसी के नाम पे पेगन कह के लोगों को मारा गया, ठीक है, इन्हीं सब शिक्षाओं के आधार पे ना। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी विचारधारा का व्यक्ति या फिर किसी भी विचारधारा को व्यक्ति के शिक्षाओं के आधार पे, उस व्यक्ति के शिक्षाओं के आधार पे विश्लेषण करके उसके द्वारा बोले गए शब्दों और उसके संदेशों का जो समाज पे प्रभाव पड़ता है, उसी से उसका आकलन होता है ना, कि उसने क्या शिक्षाएं दी थी और उन शिक्षाओं से समाज पे क्या प्रभाव पड़ा और वो क्या कर रहा है। जितने भी देश हैं, जितने भी लोग हैं, सर्वाधिक जो जीसस को मानने वाले हैं, वो किस तरीके की शिक्षाएं कर रहे हैं, सर्वाधिक क्या कृत्य कर रहे हैं, आउटकम क्या आ रहा है। इनपुट अगर गलत होगा तभी तो आउटपुट गलत आएगा। सर्वाधिक एक दो एक्सेप्शंस, या फिर मैं हिंदी में अगर कहूं तो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कत्लोआम, मारकाट कहां पे हो रहा है। अमेरिका की ही बात कर लो, वहां पे तो दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिश्चियन होते हैं, और अमेरिका में ऐसा कौन सा कर्म नहीं हो रहा, कौन सा ऐसा कर्म नहीं हो रहा जो कि सबसे घटिया और सबसे गंदा है। सबसे ज्यादा हो सभी में रहा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है,
शिक्षाओं में ही गड़बड़ी है। जाहिर सी बात है, जहां पे इस तरीके की बातें बोली जा रही हैं कि जो हम पे विश्वास नहीं करता वो अविश्वासी है और उसको दंड दिया जाएगा, तलवार चलाने की बात हो रही है और तरह तरह की बातें हो रही हैं, व्यभिचार भरा पड़ा है उसमें, तो उसको भी तो समझिए मेरे भाई। और आप कहते हैं कि भैया ये जजमेंट की बात है, न्याय की बात है, वो न्याय के समय की बात है, न्याय होगा। तो भैया जब न्याय होगा तो ये याद रखिएगा कि वहां पे क्षमा नहीं हो सकती, वो क्षमाशील नहीं हो सकता जो न्याय करेगा। जीसस अगर न्याय करेंगे ना तो वो क्षमाशील नहीं हो सकते। मैं फिर से कहता हूं, आपने हालांकि बोला कि नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आप ये समझिए कि जहां पे न्याय की बात होगी ना, जहां पे जो न्याय करेगा वो क्षमाशील कभी नहीं हो सकता। या तो वो पूरी तरह से न्याय नहीं करने वाला है तभी वो क्षमा करेगा। तो अगर वो न्याय भी करेंगे तो गड़बड़ ही न्याय करेंगे, क्योंकि केवल विश्वास ना करने के कारण लोगों को भट्टियों में जलाया जाएगा, ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। अनंत काल तक नरक की आग में जलाया जाएगा केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया, ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। अनंत काल तक भैया कोई हत्या भी कर देता है ना, कोई बहुत जघन्य अपराध भी कर देता है ना, तो कोर्ट उसे 100 साल 200 साल इतना ही सजा देती है। ऐसा नहीं कि अनंत काल तक के लिए सजा दे दे। अगर कोर्ट कहे कि भैया अनंत काल तक तुमको सजा दे दिया, हालांकि जाहिर सी बात है इतना 200 साल 100 साल कोई जीता भी नहीं, लेकिन सजा तो दी जाती है ना। भले व्यक्ति जिए या ना जिए, लेकिन सजा का निर्धारण न्यायालय कर देता है। तो अनंत काल तक के लिए भैया, मतलब ये तो वही बात हो गई कि कोई बच्चा अगर चॉकलेट चुरा ले तो भैया उसको जेल में डाल दो, जिंदगी भर जेल में रहे। ये कोई न्याय है? आपने मैंने आपका रुमाल गिरा हुआ था उठा के आपको दे दिया, तो उसके एवज में अगर आप मुझे अपना क्या नाम से 1 करोड़ रुपया दे दो, ठीक है, या फिर आपने मुझे पूरा अपना संपत्ति मेरे नाम लिख दी, तो आप ये नहीं आप इसे न्याय कहोगे क्या? केवल विश्वास करने की वजह से अनंत काल तक परमेश्वर के राज्य मिल जाएगा और अविश्वास करने की वजह से अनंत काल तक क्या नाम से नरक की आग में जलाया जाएगा। ये कोई न्याय है? और जो अगर ऐसा न्याय करेगा तो वो न्याय नहीं बल्कि अन्याय करने वाला साबित हो रहा है। और न्याय करने वाला क्षमाशील नहीं हो सकता, ठीक है? न्याय करने वाला क्षमाशील नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो क्षमा करेगा, क्षमा का अर्थ क्या होता है कि जो जिस दंड के योग्य है, न्याय तो यही कहता है कि भैया जिसका जिस लायक दंड है उसे वो दंड दिया जाए, जैसे उसने पाप किए हैं, जैसे उसके कार्य थे उसके अनुसार उसको फल मिले, इसे ही न्याय कहा जाता है भैया। लेकिन अगर किसी को क्षमा कर दिया जाए, क्षमा का अर्थ क्या है कि उस व्यक्ति के दंड, उस व्यक्ति को जो दंड मिलने वाला था न्याय के अंतर्गत, उस दंड से उसको बचा लिया जाए। इस कंडीशन में ये अन्याय भले होगा लेकिन यहां पे क्षमा आ जाएगी, तो वो क्षमाशील है, तो न्याय करने वाला नहीं हो सकता। और अगर न्याय करने वाला है तो वो क्षमा करने वाला नहीं हो सकता। बात को थोड़ा समझिए। पुनः आपसे कहता हूं मेरे भाई कि मैं कोई बाइबल के अलावा किसी अन्य किताब के आधार पे ये बातें नहीं कह रहा, और ना ही मैं किसी आर्टिकल वगैरह से प्रभावित होके अपने विचार बनाता हूँ, ठीक है? तो वो सब बातें गड़बड़ हैं। वो आप अपने परिप्रेक्ष्य में बता रहे हो अलग बात है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है भाई? मैं किसी आर्टिकल वगैरह के आधार पे ये विचार नहीं बनाया हूँ, ये मेरी खुद की सोच समझ है, ठीक है? जो मैंने बाइबल पढ़ के समझी है, जो बाइबल पढ़ के किसी भी व्यक्ति को जो बुद्धि से काम लेने वाला होगा उसे समझ में आ जाएगी। हालांकि आगे आपने एक बात कही कि
कुछ इस प्रकार से ही बात कही कि भैया आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको अ, इसका जवाब मिलेगा, या फिर आपको शांति, या फिर कुछ ऐसी ही बात करी कि आशा करता हूँ कि आपको ऐसा मिल जाए। तो ये मैं आपके अच्छे हृदय के होने के कारण ये बात आपके वचनों से निकली है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन बात आपके वजह से निकली है। आप अच्छे हो क्योंकि आपकी प्रवृत्ति अच्छी वाली है। आप अच्छे हो इसलिए नहीं कि बाइबल अच्छी है, ठीक है? आप अच्छे व्यक्ति हो, आप मेरे शुभचिंतक के तौर पे मेरे लिए अच्छा सोच रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपकी अच्छाई बाइबल की वजह से नहीं है। मैं ये मानता हूं कि बाइबल से भी कहीं ऊपर है एक इंसान की अच्छाई, ठीक है? तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। और मोरालिटी का जो सोर्स है वो गॉड खुद है। तो हर मनुष्य ने पाप किया तो उसका सजा उन्हें मिलना ही चाहिए था। और मोरालिटी का जो सोर्स है वो गॉड खुद है। यहाँ पर मैं आपसे एक बुनियादी प्रश्न करना चाहूँगा भाई, कि जैसा कि आपने कहा कि जो मोरालिटी का या फिर जो नैतिकता का सोर्स है वो गॉड खुद है, अर्थात नैतिकता ईश्वर के द्वारा आ रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ईश्वर नैतिक है इसलिए नैतिकता अच्छी है, या फिर नैतिकता अच्छी है इसलिए ईश्वर नैतिक है? इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए कि